नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 18 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। याद रखिएगा, जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें दोस्तों पूर्णता का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अचरज। अचरज यहाँ पर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दोस्तों आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। अंधकार क्या है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अंधेरा होता है। अंगरक्षक ये क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अंग रखा होता है। आशा ये भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शीत का विलोम होगा। ऑप्शन है ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है उष्ण। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण होता है। और कृष्ण, कृष्ण का विलोम दोस्तों शुक्ल होता है। ठंड, ठंड का विलोम गर्म होता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। देखिए दोस्तों, सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर के अर्थ होते हैं हाथ, किरण, टैक्स। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है दुर्लभ। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द दुर्लभ होता है। जिसमें जाना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्गम होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सुलभ होता है। जहां जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द अगम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ऑप्शन है वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु अग्नि। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म वायु अग्नि है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायु के पर्यायवाची शब्दों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, ये सभी वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। और अग्नि के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पराजय में उपसर्ग है। ऑप्शन है प, पर, परा, जय। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है परा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है। ऑप्शन है वट, अवट, लिख, आवट। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आवट। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद है।
ऑप्शन है महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, माधन उत्सव। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में दोस्तों यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यहाँ पर महाधन उत्सव आ के बाद उ आ रहा है तो आगे चलकर ये ओ बन जाएंगे, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मैंने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर अशुद्ध है। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश मैंने है। इस वाक्य में दोस्तों मैंने के जगह मुझे शब्द होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे घर जाना था। क्या होगा, मुझे घर जाना था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देशभक्ति, इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों कर्मवाच्य। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। याद रखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में दोस्तों पुस्तक क्या है, कर्म है और इसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती, इसका प्रयोग किया गया है, पढ़ी जाती। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और, इसमें अव्यय कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर और शब्द जो लिखा गया है ये क्या है, ये अव्यय है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि और हो गया, अभी, जब, भी, ये सभी क्या है, अव्यय हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्दोष होना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है दोस्तों क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव काफी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस का रति होता है। क्या होता है, रति होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है, इसे भी याद रखिएगा। वीर रस का आपका क्या होता है, उत्साह होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हास्य रस का अगर पूछा जाए तो इसका जवाब होगा हास। रौद्र रस का पूछा जाए तो इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक का भय होता है। ठीक है, विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। अद्भुत का आपसे पूछा जाए तो इसका विस्मय होता है। निर्वेद का पूछा जाए तो शांत होता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
याद रखिएगा दोहा क्या है, एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। किसमें? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों यमक। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य भेद की बात करें तो अनुप्रास हो गया, आपका यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया, ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य भेद की बात करें तो याद रखिएगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सभी क्या हैं? अर्थालंकार के भेद हैं। नेक्स्ट है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन है ट, प, श, क। तो यहाँ पर दोस्तों तालव्य ध्वनि कौन सी है? आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ई चा वर्ग या और शा ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं, तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर टा लिखा गया है, टा दोस्तों ये मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। री, टा वर्ग, रा और शा ये मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर पा लिखा गया है दोस्तों, पा ये ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। उ और पा वर्ग ये सभी ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर का लिखा गया है दोस्तों, का ये कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। आ, का वर्ग और हा ये सभी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन है क, ग, घ, ज। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क ये अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है ये अघोष वर्ण होता है। यहाँ पर का आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रचना। रचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे कि रचना, घटना, प्रस्तावना, वेदना, प्रार्थना, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और यहाँ पर उपहार, ग्रंथ, मस्तक ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्र। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। देखिए दोस्तों, देशों के नाम या राष्ट्र जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि भारत हो गया, चीन, ईरान, जापान, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पर इच्छा, रक्षा, योग्यता, इच्छा, रक्षा, योग्यता ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन है लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राण। प्राण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सदा बहुवचन में होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, होश, ये सभी बहुवचन के शब्द हैं। ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द कौन से हैं? जैसे कि सोना, जनता, सामान, सामग्री, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्ता। ने दोस्तों ये कर्ता कारक का चिन्ह है। देखिए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह दोस्तों ने होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कर्ता और
विभक्ति या उसका चिन्ह आपको याद रखना है, जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का के की रा रे री होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे अरे होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन है घर, आप, पहाड़, नदी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप क्या है? सर्वनाम है। याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, यह, आप, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण है। ऑप्शन है लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शांत। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शांत एक विशेषण शब्द है। याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहां पर सुनाना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोदान किसका उपन्यास है? ऑप्शन है यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनके द्वारा दोस्तों रचित अन्य उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन याद रखिएगा, प्रेमाश्रय याद रखिएगा, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, गबन, मंगलसूत्र, ये सभी इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है। और यहाँ पर यशपाल की बात करते हैं तो इनकी जो कृतियां हैं दोस्तों, इनकी कृतियां हैं दिव्या, पार्टी कामरेड, अमिता, झूठा सच, ये सभी इनकी कृतियां हैं। भीष्म साहनी की कृतियों की बात करें तो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, शोभा यात्रा, चीफ की दावत, ये सभी इनकी कृतियां हैं। और अमरकांत की बात करते हैं दोस्तों तो डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, ये सभी इनकी कृतियां हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन है कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कबीर। बीजक कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जायसी की बात करते हैं दोस्तों, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। सूरदास जी की बात करते हैं दोस्तों, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की बात करते हैं तो रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, बादशाह दर्पण, सूर्योदय, जातीय संगीत, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। यहाँ पर दोस्तों मोहन राकेश की भी बात कर लेते हैं तो इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सभी कृतियां किसकी हैं? मोहन राकेश की हैं। भीष्म साहनी की बात कर लेते हैं तो भाग्य रेखा, शोभा यात्रा, पाली, पटरियां, भटकती राख, ये सभी भीष्म साहनी की कृतियां हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार हैं, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये सभी, कामायनी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं।
सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास ये सभी इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की बात करते हैं दोस्तों तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।